नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। हमारा पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 3 है। हमने इस पूरे चैप्टर को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट डीपली मैं समझा सकूं और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंट्स अर्नड इनकम फाइलिंग रूल्स। इस पर हमारा पूरा आज का टॉपिक है। व्हेन ए डिपेंडेंट मस्ट फाइल ड्यू टू अर्न इनकम। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? डिपेंड होने का मतलब है ऐसा इंडिविजुअल जिसे कोई और टैक्स पेयर अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकता है। इस वर्ड को ध्यान देना कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा इंडिविजुअल जिसे कोई और टैक्स पेयर अपनी रिटर्न में क्लेम कर सके, ऐसे आदमी को हम डिपेंडेंट कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि रिटर्न फाइल नहीं करेगा। ये अजम्पशन गलत है। डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर आपका भी रिटर्न के दायरे में आ रहे हो तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो रूल 2 हमारा क्या है? अब इसमें रूल 1, रूल 2, रूल 3 इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैंने रूल वाइज कस्टमाइज़ किया। तो रूल 2 हमारा है, डिपेंडेंट का फाइलिंग डिसीजन किस पर होता है? आखिर डिपेंडेंट है तो उसका फाइलिंग डिसीजन किस पर होता है? डिपेंडेंट का फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है उसकी खुद की इनकम पर। अब ऐसा तो है नहीं कि वो डिपेंडेंट है तो उसकी खुद की इनकम नहीं होगी। उसकी खुद की इनकम पर उसका फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है। पेरेंट की इनकम फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करती। अगर डिपेंडेंट है तो उसकी खुद की इनकम ही तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड करेगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इस पर एमसीक्यू बनता है तो आप गलत नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। रूल नंबर 3 क्या है? अर्नड इनकम का मतलब, इसका मतलब क्या है? और हाँ दोस्तों, आप माइंड में ये रख के चलिए कि हाँ मुझे वर्किंग प्रोफेशनल बनना है। एग्ज़ाम क्लियर करना वो तो रट्टा मार के भी लोग कर लेंगे। आपको एमसीक्यू के सेट मिल जाएंगे, आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एग्ज़ाम रेडी बनना, ये अलग बात हो गई। तो इस चैनल का पर्पज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम रेडी बनाना, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसे बिठा देना कि वो जाने का नाम ही ना लें, ताकि एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी पैनिक ना करो। रटे रटाए क्वेश्चन से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। पहली बात आप एकदम से दिमाग में बिठा लीजिए। ये एग्ज़ाम रट्टा बेस का है ही नहीं। ये एग्ज़ाम पूरा कॉन्सेप्ट बेस का है, लॉजिक बेस का है। तो रूल नंबर 3 है अर्न इनकम का मतलब। इसका मतलब क्या है? वो भी डिपेंडेंट के लिए, ये समझिएगा। अर्न इनकम का मतलब होता है काम करके कमाई हुई इनकम। एग्जाम्पल, जैसे कि सैलरी आपकी आती है तो आप कहीं पर नौकरी करेंगे तभी आपकी सैलरी आएगी। आपको टिप इनकम मिल रही है तो उसका पेमेंट जो आ रहा है वो आपने काम किया। आपने पार्ट टाइम जॉब किया, जैसे जोमेटो में आपने किया, जोमेटो में किया, स्विगी में किया, या फिर डोमिनोज में किया, ऐसे पार्ट टाइम कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसी इनकम जो काम करके आ रही है। रूल नंबर 4 देखिए, डिपेंडेंट को फुल स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। आईआरएस रूल क्या है? डिपेंडेंट को नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे फुल स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होते, इसलिए डिपेंडेंट के लिए अलग कैलकुलेशन होती है। अभी तो कैलकुलेशन वाले पार्ट आए ही नहीं, अभी तो सब फाउंडेशन चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपने फाउंडेशन पढ़ने में ज़रा भी जल्दबाजी दिखाई या फिर कॉन्सेप्ट छोड़ छोड़ के भागने लगे तो आपको रियल कैलकुलेशन वाले चीज़ें समझ में बहुत ही कम आएंगी। फिर वहाँ आप कंफ्यूज होना, डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट की इनकम क्या, अर्नड इनकम क्या है, अनअर्नड इनकम क्या है, क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है, आप इसी में कंफ्यूज होते रहेंगे। टीचर एक्सप्लेन करेगा वो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपका माइंड में क्या डेटा है वो मैटर करेगा ना। रूल नंबर 5 है अर्नड इनकम और फाइलिंग रिक्वायरमेंट। ये सब डिपेंडेंट के बारे में बातें हो रही, ध्यान रखिएगा। अगर डिपेंडेंट की अर्नड इनकम अलाउ डिपेंडेंट डिडक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो डिपेंडेंट को रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर उसने क्रॉस किया तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। W2 यानी कि सैलरी इनकम का मतलब फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर डिपेंडेंट को फॉर्म W2 मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइलिंग ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड हो जाती। उसकी फाइलिंग उस थ्रेशोल्ड लिमिट में आए तो, अगर नहीं आ रही तो कैसे आप उसका रिटर्न फाइल करा देंगे? डिसीजन क्या है?
इनकम अमाउंट पर होता है, फॉर्म पर नहीं। वो अमाउंट जो थ्रेशोल्ड लिमिट में है उसको क्रॉस करेगा तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो, नहीं कर रहा तो नहीं। रूल नंबर 7 देखिए, टैक्स ड्यू जीरो होने पर भी फाइलिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखिए, डिपेंडेंट रिटर्न फाइल करे लेकिन टैक्स पेबल जीरो हो, ये कॉन्सेप्ट है, फिर भी फाइलिंग रिक्वायरमेंट वैलिड होती। बहुत लोग जीरो रिटर्न फाइल करते हैं, उसका भी अलग कॉन्सेप्ट है, आगे आपको देखने को मिलेगा। रूल नंबर 8 देखिए, रिफंड और फाइलिंग रिक्वायरमेंट का रिलेशन। इसका रिलेशन क्या है? रिफंड मिलना। फाइलिंग रिक्वायरमेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता रिफंड केस में। फाइलिंग शुड फाइल हो सकती है, मस्ट फाइल जरूरी नहीं। रिफंड के केस में आप फाइल कर सकते हैं लेकिन आपको करना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। रिफंड के केस में कि आपको रिफंड मिल रहा है इसलिए आप फाइल कर रहे हो, फाइल करो या फिर ना करो अलग बात है। अगर और स्टूडेंट स्टेटस इरेलीवेंट है डिपेंडेंट के अर्न इनकम रूल्स में, एज, स्टूडेंट स्टेटस फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करते। एज और स्टूडेंट स्टेटस फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता है कि वो स्टूडेंट है या फिर एज है, ये सब फाइलिंग का रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करेगा। वो कॉलेज स्टूडेंट भी तो हो सकता है और वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है और डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है, तो उसको भी तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना। रूल 10, IRS का सिंपल फोकस है। IRS डिपेंडेंट केस में सिर्फ ये देखता है इनकम का टाइप, अर्न है होना चाहिए, अनअर्नड इनकम नहीं आएगी। इनकम का अमाउंट कितना है, वो अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आप फिर टैक्स भरो, एकदम सिंपल सी बात है, टैक्स भरो। इनका तो काम ही टैक्स कलेक्ट करना, बाकी सब इग्नोर किया जाता है। तो चलिए MCQ की तरफ चलते हैं। इसमें 20 MCQ मैं करा रहा हूँ, हर सेक्शन में मैं आपको लगातार 20 MCQ करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए डिपेंडेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन। एक डिपेंडेंट की फाइलिंग रिक्वायरमेंट किस पर बेस होती है? पेरेंट की इनकम पर, फिर उसकी खुद की इनकम पर। तो खुद की इनकम पर, पेरेंट की इनकम से कोई लेना देना नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, अर्नड इनकम इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, वेजेस, गिफ्ट्स। तो हमारा वेजेस, अर्नड इनकम में हमारा आएगा वेजेस। डिविडेंड तो हमारा ऐसे आ गया, इंटरेस्ट भी ऐसे आ गया, लेकिन अर्न इनकम में हमारा वेजेस, ये भी आएंगे हमारे अर्न इनकम में, लेकिन वेजेस पहले आएगा। अगर वेजेस ऑप्शन है तो ये आएगा हमारा पहले। ए डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली फाइल्स ए रिटर्न इफ ए W2 इज रिसीव्ड, ये ट्रू है फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स है भाई। वो सैलरी रिसीव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिक उसका रिटर्न फाइल होगा, ये नहीं होगा। उसकी एक लिमिट क्रॉस भी करनी चाहिए। अगर लिमिट ही नहीं क्रॉस कर रहे तो कहाँ से कर दोगे भाई, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट तो इतना सा है कि अगर लिमिट नहीं क्रॉस हो रही है तो कैसे फाइल करोगे वहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इनकम इज अर्न इनकम फॉर ए डिपेंडेंट। अर्न इनकम इनमें से कौन सी बताना है? बैंक इंटरेस्ट है, गिफ्ट रिसीव्ड, इनहेरिटेंस, ये नहीं। टिप्स, जो भी जॉब से उसे टिप्स मिली ये हमारी अर्न इनकम में कैलकुलेट होगी। ए डिपेंडेंट रिसीव्स वेजेस बट नो टैक्स इज ड्यू, फाइलिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं? अगर टैक्स ड्यू है तो फाइलिंग हो भी सकता है, नहीं हो सकता। नॉट रिक्वायर्ड पे नहीं जाएंगे आप कि है ही नहीं, स्टिल पॉसिबल, पॉसिबल है कि हाँ हो। प्रोहिबिटेड, ये मना भी नहीं और कैंसिल भी नहीं, मतलब शुड है उसके लिए लेकिन मस्ट नहीं है। शुड है लेकिन मस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिपेंडेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट इग्नोर्स, क्या इग्नोर करता है? अर्नड इनकम अमाउंट, टाइप ऑफ इनकम, पेरेंट्स इनकम। पेरेंट्स इनकम इग्नोर करेगा भाई। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डिपेंडेंट नेवर फाइल रिटर्न, ये कहाँ करेक्ट है? तो सही ना, अगर उसकी इनकम क्रॉस कर रही है थ्रेशोल्ड लिमिट को तो वो रिटर्न फाइल करेगा। पेरेंट्स फाइल फॉर डिपेंडेंट, पेरेंट क्यों फाइल करेंगे भाई, वो खुद करेगा ना अपना, पेरेंट वाले में काउंट ही नहीं होगा। डिपेंडेंट में हैव फाइलिंग रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ये वाला सही होगा हमारा, ये दोनों गलत होंगे, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अर्न इनकम जनरली कम्स फ्रॉम, अर्न इनकम जनरली कहाँ से आती है? ओनरशिप से, इन्वेस्टमेंट से, गिफ्ट से, या फिर सर्विस परफॉर्म से। अगर आप सर्विस परफॉर्म यानी कि W2 की बात हो रही है यहाँ पर, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिपेंडेंट अर्न इनकम फाइलिंग, इसमें से कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट की अर्न इनकम फाइलिंग को इफेक्ट नहीं करता है? तो इसमें से उसका एज कोई मैटर नहीं करता कि 18 साल का होगा तभी वो रिटर्न फाइल करेगा।
स्टूडेंट हो, एज हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के क्रॉस कर रहा है तो भाई रिटर्न फाइल करो। उनका कहना ये है, उन्हें पैसा चाहिए बस, IRS को रेवेन्यू जनरेट करना है बस कैसे भी। ए डिपेंडेंट अर्नड इनकम एक्सीड्स अलाउड डिडक्शन, फाइलिंग इज रिक्वायर्ड है, प्रोहिबिटेड है, इग्नोर्ड है, ऑप्शनल है। ये रिक्वायर्ड है। ए डिपेंडेंट अर्नड इनकम, उसकी कमाई हुई जो इनकम है वो अगर अलाउड डिडक्शन से यानी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करती है तो ये रिक्वायर्ड है, इग्नोर नहीं है और ऑप्शनल भी नहीं। ऑप्शनल तो वो वाली है ड्यू डेट वाली। विच इनकम एलोन में ट्रिगर्ड फाइलिंग फॉर ए डिपेंडेंट, कौन सी इनकम अकेले ही फाइलिंग को ट्रिगर करती है डिपेंडेंट के लिए? तो हमारा अर्नड इनकम, टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट नहीं, इनहेरिटेंस और गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं, ये तो आते ही नहीं अर्नड इनकम में, तो अनअर्नड इनकम में, अनअर्नड इनकम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रिफंड एक्सेप्शंस मीन्स फाइलिंग इज, रिफंड एक्सेप्शन का मतलब क्या फाइलिंग में? मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? यही तो था, ये हमारा ऑप्शनल है। रिफंड वाला जहाँ दिखे ये हमारा ऑप्शनल में आएगा, मैंडेटरी नहीं, करो या फिर ना करो। पेरेंट इनकम अफेक्ट्स डिपेंडेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट, ट्रू है कि फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स है भाई, ट्रू नहीं होगा ये। पेरेंट इनकम से क्या लेना देना? पता चले बिरला अंबानी का बेटा, बिरला जी बहुत करोड़ों करोड़ कमा रहे, बेटे का भी डिपेंड उसमें जाएगा, बेटे कैसे जाएगा? विच फॉर्म कॉमनली रिपोर्ट डिपेंडेंट अर्नड इनकम, इसमें से कौन सा फॉर्म अर्नड इनकम के लिए आता है? हमारा ये W2 सैलरी वाला, ये सैलरी वाला है, ये सैलरी वाला है, ये सैलरी वाला फॉर्म है, ये इंटरेस्ट वाला फॉर्म है, डिविडेंड वाला फॉर्म है, गवर्नमेंट वाला फॉर्म है। डिपेंडेंट फाइलिंग रूल फोकस मेनली ऑन, डिपेंडेंट का फाइलिंग मेनली किस पर फोकस करता है? इनकम रूल्स पर। ये फाइलिंग स्टेटस, रिफंड, क्रेडिट, इनसे कोई मतलब नहीं इनका, इससे और इन दोनों से कोई मतलब नहीं, ये इनकम रूल्स पर ही फोकस करता है। इनकम अर्नड इनकम डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है इसमें? इसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं, सैलरी, टिप्स और ये इंक्लूड है, ये इंटरेस्ट वाला इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अर्नड इनकम में ये तो आपने बैंक में पैसा रखा उससे भी आ जा रहा है ना, तो ये अर्नड इनकम नहीं है, मतलब हार्ड अर्न मनी नहीं। ए डिपेंडेंट टैक्स ड्यू जीरो, फाइलिंग रिक्वायरमेंट ट्रू है फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है भाई, स्टिल बेस्ड ऑन इनकम रूल्स। इनकम रूल्स में ये है डिपेंडेंट टैक्स ड्यू जीरो, तब भी फाइलिंग रिक्वायरमेंट हो सकती, जीरो रिटर्न फाइल करते हैं ना उस हिसाब से। विच सिचुएशन क्रिएट द बिगेस्ट एग्जाम ट्रैप, डिपेंडेंट विद वेजेस, सॉरी, अनअर्नड इनकम ओनली, ये नहीं, अर्नड इनकम ये नहीं, गिफ्ट इनकम ये नहीं। विच सिचुएशन क्रिएट द बिगेस्ट एग्जाम ट्रैप, डिपेंडेंट विद सैलरी, वेजेस मतलब सैलरी, ये ट्रैप क्रिएट करेगा। गिफ्ट इनकम तो आता ही नहीं भाई, ये तो अनअर्नड इनकम है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनअर्नड इनकम ये तो बिल्कुल गलत, अर्नड इनकम ये भी बिल्कुल गलत। डिपेंडेंट विद वेजेस, इसमें से कौन सा एग्जाम में ट्रैप क्रिएट करेगा, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच सिचुएशन क्रिएट द बिगेस्ट एग्जाम ट्रैप, सॉरी ये वाला तो हो गया हमारा, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए, IRS बुक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट, किसको सबसे पहले मानेंगे? इनकम अमाउंट को, IRS बुक इनकम अमाउंट को। रिफंड, टैक्स ड्यू, पेरेंट इनकम, इनसे कोई मतलब नहीं, इनकम अमाउंट को। अब मैंने जैसे आप ये सोच के देखिए, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, रूल बता दिए, रूल मतलब सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, इसका आपने नोट्स बना लिया, लेकिन अगर आपने MCQ नहीं सॉल्व किया तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। छोटा टॉपिक लेकिन इसके 20 क्वेश्चन, हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन आपको एकदम मास्टर लेवल पर ले जाएंगे। आप इनको समझिए, अच्छे समझिए, बार बार देखिए। द बिगेस्ट मिस्टेक इन डिपेंडेंट अर्नड इनकम क्वेश्चन इज कन्फ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा फाइलिंग रिक्वायरमेंट विद डिपेंडेंसी, ये कन्फ्यूजिंग, बाकी सब ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर इनको अरेंज करना, समराइज़ करना, और सिर्फ मोबाइल से शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मैं करता हूँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।